बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है वकास मीर। बात करना चाहता हूँ आज मैं अपने इंटरेक्शंस के बारे में कि जिस तरह हम अपने बच्चों से बात करते हैं, जिस तरह हम उनको करेक्ट करते हैं, जिस तरह हम उनकी ज़िंदगी को चेंज करने की कोशिश करते हैं लेकिन उल्ट हो जाता है। बात एग्जांपल के साथ दूंगा आपको। और बात कुछ यूँ है, आप काम करते हैं, आपका बॉस है और आपका अपना बिज़नेस है, तो कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो आपने कुछ काम किया होगा। अगर नहीं किया तो ये फिर भी आपकी समझ में आ जाएगा कि कोई ना कोई बंदा आपकी ज़िंदगी में उसका जहन में रखें कि वो आपको करेक्ट कर रहा है। ठीक है, आप काम पे आप कोई काम करते हैं, कोई आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है और आपका बॉस जो है वो हर एक छोटी निटी ग्रिटी छोटी चीज़ों में से आपकी गलतियाँ निकालता है और आपको अच्छा फील नहीं होता। किसको अच्छा फील होगा कि आप काम कर रहे हैं और आप अपनी 100% दे रहे हैं, अपना 200% भी दे रहे हैं अपना, लेकिन बावजूद इसके आपका बॉस जो है वो आपकी गलतियां निकालता जा रहा है कि आपने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे करना था। पूरा दिन आप कैसे गुजरता है, आपकी फीलिंग कैसी होगी? आपको ऐसे लगेगा नहीं कि आप एक फेलियर हैं, आपको ऐसे लगेगा नहीं कि आप कुछ भी नहीं सही कर पाते। वो जॉब है, ठीक है, वो 9 to 5 जॉब है या फिर कोई आपकी फ्रीलांसिंग होगी। आपका बच्चा जो है ना, वो आपकी जॉब नहीं है, वो पूरी ज़िंदगी है आपकी, जो कि आप उसकी चेंज कर रहे हैं, उसको हर एक बात पे करेक्ट करते हुए। और ये चीज़ हम में से काफ़ी पेरेंट्स जो है ना गुनहगार हैं इस चीज़ के कि हम कभी ना कभी किसी न किसी मौके पे अपने बच्चों को करेक्ट करते रहते हैं और बार बार एक ही चीज़। आपको पहले मैंने बताया नहीं कैसे नहीं करना, आपको मैंने कहा नहीं कि ऐसे करना है, क्यों नहीं किया? तो बच्चा जो है ना वो साइकोलॉजिकली इतने टॉर्चर में चला जाता है, टॉर्चर स्टेट में चला जाता है कि उसको ऐसे लगता है कि मैं कभी भी कुछ नहीं कर सकता और आई एम गुड फॉर नथिंग। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं सही तरह कर पाऊँगा। ये होता है, कई बंदे हैं जो कि अपने काम पे जब उनको उनकी सही तरह से ट्रीटमेंट ना हो किसी भी तरीके से, या उनके बॉसेस की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से, तो उनको ऐसे लगता है कि चाहे वो जितने भी अच्छे क्यों ना हो, उनसे वो काम जो है सही तरीके से नहीं होता। और जब बच्चा इस तरह के माहौल में रहता है, वो इस तरह के माहौल में बड़ा होता है, इस तरह के माहौल में अपनी टीनेज लाइफ में कदम रखता है, बाद में बड़ा होता है, तो क्योंकि उसका जहन ऐसा बन चुका हुआ है कि ही इज़ गुड फॉर नथिंग, इसलिए वो आइंदा भी जब भी कोई काम करेगा, अपने काम पे काम करेगा, जब अपनी सैलरी बेस काम पे काम करेगा, अपना बिजनेस शुरू करेगा, तो जब भी कोई बंदा उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, वो हमेशा यही एक्सपेक्ट करेगा कि अभी मुझे कोई करेक्ट करेगा। उसके अंदर वो चीज़ जो है ना कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ, वो डेवलप ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो इसी चीज़ में डरता रहता है बेचारा कि अभी कोई मुझे करेक्ट करके ये बताएगा कि जी आप ये काम सही नहीं कर सकते, ये तुमने सही नहीं किया, ये सही नहीं किया। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो कि जब उनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता है तो वो इतने डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं जब भी उनको किसी चीज़ पे कहा जाता है कि ये इस तरह किया जाए तो कैसा है, तो वो अपने आप को करेक्ट करते हुए वो कई मिनट लगा देते हैं बस इसी चीज़ को बताते हुए कि उन्होंने क्यों किया, जबकि उन्होंने सही किया होता है। लेकिन ऑब्वियसली आगे से जवाब लेने के लिए बंदे को कई दफ़ा पूछना पड़ता है कि ये कैसे किया, ये क्यों किया। तो आपने ये याद रखना है कि अगर आप इस तरह के काम पे काम कर चुके हैं जहाँ पर ऐसा बॉस था और आपको कैसा फील हुआ था, अब आप सोचें कि आपका बच्चा जो है, अगर आप उसको अपने एक एम्प्लॉई के तौर पे देखें तो सोचें कि क्या आपका बच्चा जो है वो आपको एक अच्छा बॉस समझता है। अगर नहीं समझता ना तो क्विट बॉसिंग अराउंड और उनकी ज़िंदगी जो है ना उसको थोड़ी सी उसमें आसानी लेके आए। अल्लाह ताला भी पूछेगा, हम सब से पूछेगा, एक एक बात जो हमारे मुंह से निकली है उसके बारे में पूछेगा, एक एक एहसास जो हमारे बच्चे के दिल में, उसके जहन में परवान चढ़ा है उसके बारे में पूछेगा, जिसकी वजह से वो एक ऐसा इंसान बन चुका कि वो अपना काम नहीं सही कर पाया बाद में। और एक जाहिर सी बात है, कमज़ोर जहन वाला बच्चा जो है, एक कमज़ोर जहन वाला एक नौजवान बनेगा बाद में। तो ये तो हम नहीं चाहते। हमारी उम्मत जो है उसको स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स की ज़रूरत है। अगर हम खुद एक अपने आप को स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल कहते हैं और हमारे बच्चे कमज़ोर निकलते हैं, जहनी कमज़ोर निकलते हैं हमारी वजह से, तो सचमुच में हमें
अपना होमवर्क सही तरह करना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा।